नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच संसद से गरजे पीएम मोदी। लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर किया कड़ा प्रहार, चुन चुन कर दिया करारा जवाब। पीएम ने राहुल गांधी को बताया बालक बुद्धि। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर जमकर हंगामा, जगह जगह हो रहा विरोध प्रदर्शन। कहीं पोती गई कालिख तो कहीं राहुल का पुतला फूका। विरोध के बीच राहुल गांधी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 17 जुलाई को अब होगी अगली सुनवाई। बंगाल में नहीं थम रहा टीएमसी का आतंक, लगातार बढ़ रही लिंचिंग की घटनाएं। 8 दिन में 5 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। राज्यपाल ने कहा, ममता बनर्जी दे रही हिंसा को बढ़ावा। नीट पेपर लीक मामले की जांच तेज, सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड जारी। रिमांड पर आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ, खंगाले जाएंगे बैंक अकाउंट की डिटेल्स। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा से पीएम मोदी के जबरदस्त भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। हालांकि पीएम मोदी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना अभिभाषण जारी रखा, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। विपक्ष की इस हरकत से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे। उन्होंने विपक्षी नेताओं के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। पीएम के भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी और अन्य दल के नेता वेल में पहुंच गए। राहुल गांधी भी हंगामा करने में पीछे नहीं थे। स्पीकर ने राहुल गांधी को बुरी तरह से डांटा, पर स्पीकर के लाख मना करने के बावजूद विपक्ष के सांसद चुप नहीं रहे। पर पीएम मोदी भी पीछे नहीं हटे, न रुके न थके, बल्कि चुन चुनकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि आदमखोर जानवर जिसके मुंह पर लहू लग जाता है, वैसे ही कांग्रेस के मुंह झूठ लग चुका है। राहुल गांधी पर करारा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कल सदन में बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। सिंपैथी हासिल करने के लिए ड्रामा किया गया, जमकर झूठ बोला गया। अब ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी 99 के फेर में फंस गई है। ये लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 जून को अराजकता फैलाने की कोशिश भी की गई। साथ ही राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान पर भी पीएम ने बड़ा वार किया। उन्होंने कहा, हिंदू सहनशील होते हैं, उन पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। देश ये भूलने वाला नहीं है। देश शक्ति की पूजा करता है, आप उस शक्ति के विनाश की बात करते हो। इसके साथ ही हिंदू धर्म की तुलना अजब गजब शब्दों से करते हैं और ये लोग तालियां बजाते हैं। देश ये माफ नहीं करेगा। ये सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू परंपरा को बदनाम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने लंबे भाषण में हर एक चीज का जिक्र किया और विपक्ष को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। पीएम मोदी ने तो हर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों को जवाब दिया, लेकिन ये विपक्ष का रवैया आज कैसा रहा? देखिए, विपक्ष का रवैया तो बहुत ही शर्मनाक, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये राहुल गांधी और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा। ये बालक बुद्धि कह के एक नासमझ व्यक्ति, मैं पहले दिन ही कहा, जिस दिन ये व्यक्ति बना था नेता प्रतिपक्ष, मैंने कहा कि हाथ में बंदर के हाथ में अस्तूरा आपने दे दिया। ये सब कुछ नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये खुद लोगों को, आपको मालूम नहीं है क्योंकि वो कैमरे पे नहीं आया। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगातार ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे राहुल के इशारे पे वेल के अंदर मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण वो जारी रहा। थ्रू आउट वो बोलते रहे और ये लोग थ्रू आउट नारेबाजी करते रहे, ये हूटिंग करते रहे। यही सब काम करके तुम देश में प्रजातंत्र को बचाओगे? ये डेमोक्रेसी को बचाने का कौन सा तरीका है? एक तो झूठ बोलो, हर चीज के ऊपर आपकी जो है पोल खुल जाती है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा, जैसे आदमखोर जानवरों को खून लग जाता है
तो वो खतरनाक हो जाता है। उसी तरीके से राहुल गांधी के मुंह में झूठ लग गया है और ये देश को तबाही की ओर लेकर के जाएगा। प्रधानमंत्री ने 3-4 चीजें बिल्कुल साफ कर दी। एक, ये बालक बुद्धि को ये कह के नहीं टाला जा सकता कि इमेच्योर है, 1। नंबर 2, कि ये जो व्यक्ति उद्दंडता कर रहा है, डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहा है, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम कर रहा है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन को बदनाम, ये अपने मन से नहीं कर रहा। ये एक साजिश के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। और तीसरा, जो उन्होंने कहा कि ये लोग अगर सीटें नहीं आती, बुरी तरीके से अगर हार गए होते, तो 4 जून को जिस दिन गिनती हो रही थी, उस दिन देश में दंगे कराने का प्लान इन लोगों ने कर रखा था। और प्रधानमंत्री ने एक बात कहते कहते सब कुछ कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मर्यादा की वजह से बहुत सारी चीजों को मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। सारी बातें, सारी हेकड़ी निकाल दी प्रधानमंत्री ने। जो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी कल की उद्दंडता का आज बराबर सूद समेत जवाब देंगे, वो आज इनको पड़ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, ये ऐसे निर्लज्ज लोग हैं कि जिनको किसी चीज से शर्म नहीं आएगी। कारण, जिन लोगों ने झूठ को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया कि चलो वहां उसको बेवकूफ बना देते हैं, वहां उसको बेवकूफ बना देते हैं, वहां उसको बेवकूफ बना देते हैं, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट खत्म होगा, 15 दिन के मैं चले जाऊंगा विदेश, वापस लौट के आऊंगे, हमारे चमचे फिर जो है मैदान तैयार करके रखेंगे। ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टाइल है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से उद्दंडता की गई, अगर पलट के राहुल गांधी को भी इसी तरीके से, प्रधानमंत्री तो सॉलिड व्यक्ति हैं, ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, वो भाषण दे दिए। आप बस सोचिए कि राहुल गांधी के सामने एक आदमी कुछ बोलता है तो इसके जो है क्या कहें उसको, गिग्गी बन जाती है, बोल नहीं पाता है। लेकिन राहुल गांधी को भी इस तरह के ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। तो संसद में पीएम मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष पर कई बड़े प्रहार किए, राहुल गांधी पर चुन चुनकर हमला बोला। तो वहीं कल संसद में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हिंदुओं पर बयान को लेकर जमकर बवाल मच गया है। जगह जगह राहुल गांधी के बयान के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और पुतला भी फूका गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर्स लगाए। इसके अलावा वहां पहले से लगे बोर्ड में राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख भी पोती गई। बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनके इस बयान की निंदा करते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। बवाल जमकर मचा है, पर राहुल गांधी अपने बयान पर अडिग है। राहुल गांधी के भाषण के कुछ बयानों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दोबारा से टिप्पणियों को बहाल करने का अनुरोध किया है। पूरे देश भर में आज विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर अडिग क्यों हैं? देखिए, विरोध प्रदर्शन होना ही चाहिए। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को गालियां देने, उसका अपमान करने, उनके देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहने में ये लोग गुरेज नहीं करते। मुस्लिम वोटों के लिए ये लोग कितना नीचे तक गिर सकते हैं, उसका ये उदाहरण है। कोई पहली बार ये थोड़ी कर रहे हैं, कोई पहली बार ये बात नहीं कर रहे हैं। इस पार्टी के अंदर, इस इंडी गठबंधन के अंदर तो वही लोग हैं जो रामचरितमानस को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, भगवान श्री राम के ऊपर कटाक्ष करते हैं, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, और तो और खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था डीएमके ने कि सनातन को खत्म करना ही पर्पस है हमारा। सेमिनार करते हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पे बयान है खड़गे साहब का कि फिर से मोदी सरकार आ गई तो हिंदुत्ववादियों की सरकार आ जाएगी, आप तो एंटी हिंदू हो ही। और वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को दिमाग में जरा सा भी खौफ डर नहीं है हिंदू समाज का। किसी और दूसरे रिलीजन के बारे में कहे होते तो सर तन से जुदा का नारा जो है लग रहा होता। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सुन लेता है, रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इस तरह की बदतमीजी ये लोग कर पाते हैं।
राहुल गांधी ही क्यों, कांग्रेस के समर्थकों को भी घेरिए। जो लोग इस तरह के लीडर्स की चमचागिरी करते हैं उनको भी हिंदू समाज के द्वारा तिरस्कार करना चाहिए। यह सब कब तक चलेगा? आप क्या खाए हो, क्या पिए हो पता नहीं, भोलेनाथ की तस्वीर लेकर के आ गए, कभी डेस्क पे पटक दे रहे हो, कभी हाथ में उठा दे रहे हो। यह कब तक चलेगा? और उसके बाद झूठ पे झूठ आप कहते हो। भाई ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब ने कहा कि जो जो बातें आपने कही है, जो फैक्चुअली रॉन्ग है, उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। आपने कह दिया नहीं करेंगे, तो भाषण का पूरा अंश डिलीट कर दिया गया। चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा, भाषण वापस चाहिए। तो जो जो बातें आपने, जो जो अफवाह, जो जो झूठ आपने कही है, उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। जैसे कि अग्निवीरों को कोई पैसा नहीं मिलता शहीद हो जाने के बाद, आप ऑथेंटिकेट कीजिए, बताइए कहां हुआ। आपने दावा किया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने इस कानून को वो लेकर के आए, तो उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। तो ये बेकार की चीजें हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ जितना भी प्रदर्शन हो रहा है वो बिल्कुल जायज है। जी, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और 7 दिन में जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एफआईआर 2022 में ही दर्ज गई थी, उन्हें अप्रैल 2023 में समन किया गया था और 9 घंटे पूछताछ भी की गई। उसके बाद से कुछ नहीं किया गया और अब गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। आज क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में? देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी अवैध है, कस्टडी अवैध है और जो पूरा प्रोसीडिंग जो है वो भी अवैध है। क्यों कह रहे हैं इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन जज साहब ने एक ही चीज पूछ दिया। जज की तरफ से पूछा गया कि इतनी प्रॉब्लम में आपने बेल एप्लीकेशन डाला है? उन्होंने कहा अभी नहीं डाले हैं, लेकिन हम कुछ दिन के बाद डालेंगे। मतलब आप कस्टडी से बाहर नहीं आना चाह रहे, आप पूरे प्रोसीजर को ही नल एंड वॉइड साबित करना चाह रहे हो कि गिरफ्तारी इलीगल, ऑलरेडी मैं तिहाड़ जेल में बंद था तो फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों हमसे पूछताछ की गई, ये प्रोसीजर ही पूरा जो है गलत तरीके से किया गया। इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए कि क्या है। सीबीआई अगर ये अपने रिपोर्ट में, अपने इन्वेस्टिगेशन से ये साबित कर देती है कि केजरीवाल का एक रोल है इस पूरे घोटाले में, ईडी का केस जो आगे चल रहा है उसमें सीबीआई के इसी कंक्लूजन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद केजरीवाल 2-2.5 साल तक के लिए वो तिहाड़ में ही बंद रहेंगे। इसलिए ये लीगल और टेक्निकल बैटल चल रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, नटवरलाल तो नटवरलाल होते हैं। झूठ जब पकड़ाता है एक तरफ से तो बाकी चारों तरफ से एक साथ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। स्वाति मालीवाल ने चिट्ठी लिखी है कि भाई आप क्यों बदला ले रहे हो, ये क्यों पूरी तरीके से आपने नेस्तो नाबूद करने का ठान लिया है दिल्ली के महिला आयोग को, और ये क्यों किया जा रहा है? तो वो इसलिए किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ये साबित करना चाह रही है कि फैसले नहीं हो पा रहे हैं दिल्ली सरकार में। क्यों फैसले नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, जेल में फाइल साइन नहीं होगा। अब यही चिट्ठी आगे चलकर केजरीवाल से इस्तीफा भी दिलवाएगी। जी, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के गुंडों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नॉर्थ दिनाजपुर में भीड़ के सामने कपल्स की बेरहमी से पिटाई की घटना के बाद एक अन्य मामले में चोरी के संदेह में पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो वहीं कूच बिहार से हिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर बीजेपी की महिला नेता को प्रताड़ित किया गया, उसे पीटा गया और कपड़े उतार कर घसीटा भी गया। बीजेपी ने
आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला नेता के साथ बदसलूकी और मारपीट की। वहीं इस घटना पर अस्पताल में भर्ती बीजेपी महिला नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कहा कि वो मुझे भाजपा के साथ जुड़े होने की सजा दे रहे हैं। वहीं आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सिलीगुड़ी में कूच बिहार हमले की पीड़ित से मुलाकात की है, सख्त कदम उठाने की बात कही है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही है। ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? भाई ममता बनर्जी वो क्यों बोले कि उनके ही कार्यकर्ता है, उनके ही कहने पे हो रहा है सब कुछ। भाई आप पिछले असेंबली इलेक्शन के बाद आपने इतनी हिंसा की, कोई नहीं रोका। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए ना। बीजेपी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में क्यों रहेंगे अगर उनके कार्यकर्ताओं को नंगा करके मारा जा रहा है? मुस्लिम महिला है, हॉस्पिटल में है। भाई चुल्लू और पानी कहीं है, उसमें डूब जाइए या फिर कोई एक्शन लीजिए। ये बंगाल में कानून का राज नहीं है। ये जितनी भी लिंचिंग हो रही है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है और बेशर्मी के साथ ये लोग लोकसभा और राज्यसभा में भाषण दे रहे हैं लंबी चौड़ी डेमोक्रेसी बचाने के लिए। जब आप कानून का शासन नहीं चला सकते तो आपको राजनीति में और सरकार में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। या फिर हमारा संविधान इतना ही नपुंसक है, इस तरह के काम खुलेआम हो रहे हो और हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है इस तरह के वाहियात सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए, तो क्यों आप चला रहे हो देश को? सारे लोग इस्तीफा दो, घर जाओ, जंगल राज चलने दो। कहां है सुप्रीम कोर्ट के जज? कहां है चीफ जस्टिस साहब? इनको भी पॉलिटिकली जो है वो बड़ा पोटेंट चीज नजर आता है कि वाहवाही लूटी जाएगी, लेफ्ट लिबरल कबाल और इंटरनेशनल मीडिया में हमारा नाम होगा तो सुमोटो आप ले लेते हो। भाई मणिपुर आपने सुमोटो ले लिया, यहां क्यों नहीं ले रहे हो? दिक्कत क्या है कि सब लोग दिल्ली में बैठे जो लोग हैं ये सब अंधे हो गए हैं या मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। कुछ जगह नजर आता है और कुछ जगह बिल्कुल इनको जो है अंधकार नजर आता है और इसलिए ये सब चल रहा है। इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। मोदी सरकार है जो अपने आप को, भाई आर्टिकल 356 हमने आज तक नहीं लगाया तो भाई उसके लिए क्या दे? गोल्ड मेडल दिया जाए? आपके कार्यकर्ताओं को लिंच किया जा रहा है, नंगा करके मारा जा रहा है महिला कार्यकर्ताओं को। आपकी बुद्धि नहीं जग रही? सीबीआई वाले जाते हैं, उसकी पिटाई हो जाती है ईडी वालों की। तो बेसिकली ये दिल्ली में बैठे लोग ही ममता बनर्जी की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं या फिर ममता बनर्जी से लड़ने में उनको डर लगता है। यही दो कारण हो सकते हैं, उसके अलावा तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। आज की आखिरी खबर में बात नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन की। नीट पेपर लीक घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए सीबीआई अब आरोपियों के रिश्तेदारों के बैंक खातों के साथ उनकी संपत्तियों की भी जांच करेगी। मिली खबर के मुताबिक जांच एजेंसी अब देखेगी कि पेपर लीक घोटाले के आरोपियों के रिश्तेदारों के पास संपत्ति या धन कहां से आया, उनकी आय के सोर्स क्या है और पिछले दिनों उन्होंने कितना पैसा किस मद पर खर्च किया। एजेंसी इस बात का भी पता लगाएगी कि पेपर लीक घोटाले का भांडाफोड़ होने के बाद आरोपियों के संबंधितों ने अपने बैंक अकाउंट से कितनी राशि का लेन देन किया है, पैसे कहां कहां ट्रांसफर भी किए गए। साथ ही सीबीआई रिमांड पर लिए गए आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर रेड भी जारी है। सीबीआई तो लगातार एक्टिव मोड में है, लेकिन बैंक खातों की डिटेल्स जो खंगाली जाएगी, क्या कुछ राज खुलेंगे? देखिए राज तो अब खुलेगा, लेकिन अब मैं बार बार शुरू से कह रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैं शुरू से कह रहा था कि मामला पॉलिटिसाइज करोगे, इसमें कुछ नहीं होने वाला। भाई 2 दिन हो गए, राहुल गांधी ने कल भाषण भी दिया था नीट के ऊपर। अपराधियों को सजा दी जाए, यह वक्तव्य निकला नहीं। अब ये नीट एग्जाम कॉमर्शियलाइजेशन तो अमीर गरीब ये करना चालू कर देंगे। कारण वो जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और एक पत्रकार, ये तीनों के तीनों मुस्लिम जो पकड़े गए हैं, कोई सजा की डिमांड नहीं करेगा। ये खत्म हो गया कहानी, उसी समय खत्म हो गया। अब सीबीआई यही जमालुद्दीन और यही शाहबाज और
तमाम ये जो गैंग है उसके चट्टे बट्टे रिश्तेदारों को मरे और मुस्लिम फैमिलीज की जो है वो जांच के दायरे में वो आएगी, सारे लोग पीछे हट जाएंगे। मैं शुरू से मना कर रहा था, शुरू से मैं कह रहा था कि अगर छात्रों को इंसाफ चाहिए, इसके ऊपर राजनीति बंद कर दो। अब हो गया, अब कुछ नहीं होगा इसमें। सीबीआई कुछ लोगों को पकड़ेगी, लेकर के जाएगी, कानून लुंज पुंज है आपका, बच्चों के भविष्य को खराब करने वालों के खिलाफ कोई कड़ा कानून नहीं है। अभी आप कानून बनाओगे तो इसके बाद जो पकड़ा जाएगा वो सब जाएगा, ये लोग पकड़े जाएंगे, ये पुलिस को भी पैसे खिला देंगे, कोर्ट को भी पैसे खिला देंगे, न्याय को खरीद लेंगे। बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, बट यही सही, यही हकीकत है। हर जगह सबके मुंह में नोटों का बंडल जो है ठूस देंगे और 5 साल के बाद बरी होकर निकल जाएंगे हंसते खिलखिलाते हुए। यही हकीकत है। तो ये जो चिकनी चुपड़ी बातें और लोगों को आंदोलित करने का जो बयान राहुल गांधी कर रहे थे, 3-4 मुस्लिम अभियुक्त पकड़े गए, सजा की बात सब लोगों ने खत्म कर दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।